आज से लगभग 150 साल पहले एक हादसा हुआ। यह हादसा हुआ एक ब्रिटिश शिप के साथ। जब दूसरा शिप की कैप्टन यह शिप पर नजर डाला तब देखा है कि यह शिप नहीं आगे जा रहा और नहीं पीछे आ रहा। यह शिप के पास आने का बाद मालूम पड़ा है कि यह शिप समुद्र में अकेला तन्हा खड़ा है। हैरत की बात यह है कि जहाज के अंदर सब चीज सही सलामत पड़ा हुआ है, लेकिन यह शिप बिना इंसान की मदद से चल रहा। जी हाँ, इसमें इंसान की नामो निशान नहीं था, जो बिना निशानात से वहाँ से गायब हो चुका था। हम जिस शिप के बारे में बात करने जा रहा, यह शिप की नाम मेरी सेलेस्ट। ये जहाज ने पिछले 150 सालों से रिचर्डसर को सोने भी नहीं दे रहा और ये राज समुद्र के अलावा किसी को भी मालूम नहीं। उसके बाद ये शिप ने जो कुछ उलझा कर रखा वो इंसानों ने सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। उर्दू भ्रमण में आप लोगों को और एक बार प्यार भरा खुशामदीद। दोस्तों, ये जहाज को बनाया गया कनाडा में 1861 में और उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया। ये शिप ने जब से लेके अपना सफर शुरू किया तब से लेके हादसा की शिकार होते जा रहा। इसीलिए लोगों ने ये जहाज को हादसा के नाम से पहचानता था, लेकिन अभी तक ये जहाज बड़ा हादसा नहीं किया और ये जहाज खरीद करके मालिकों ने ज्यादा दिन चालू नहीं कर पा रहा। फाइनली जब कैप्टन बेंजामिन ब्रिटिश खरीदा तब उन्होंने उसका नाम दिया मेरी सेलेस्ट। ये जहाज का सफर न्यूयॉर्क से करना। मेरी सेलेस्ट नामी ये जहाज पोर्ट में खड़ी थी और उस पर सामान लोड किया जा रहा था। मेरी सेलेस्ट में 1700 ऑयल की डब्बा लोड किया है। ये खाना बनाने वाला ऑयल नहीं बल्कि फैक्ट्री में यूज होता है। उसको ये सारे बैरल लेके न्यूयॉर्क से इटली की शहर जेनुआ तक लेके जाना, अटलांटिक समुद्र क्रॉस करके। इस जहाज में कुल मिला के 10 लोग था, जिसमें जहाज की कैप्टन बेंजामिन और उनका फैमिली का 3 लोग और 7 क्रू मौजूद था। हर जहाज की तरह शुरुआत में ये शिप में किसी किस्म का मसला नहीं था और अपना सफर आसानी से शुरू कर दिया। शुरुआत से लेके मंजिल तक सफर 7500 किलोमीटर था। उस टाइम में इतना बड़ा सफर करना 1-2 दिन में मुमकिन नहीं बल्कि कई हफ्ता लगता था। मेरी सेलेस्ट जहाज में आज की तरह जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं था और यही वजह से कैप्टन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता। उस दौर में मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 21 दिन गुजर चुके थे और हर सफर के मुताबिक कई दिनों के बाद अब उसकी जेनुआ की पोर्ट पर इंतजार बढ़ते जा रहा था। लेकिन इतना दिन गुजरने का बाद भी मेरी सेलेस्ट की कोई अता पता नहीं था। अभी तक का रिपोर्ट, मेरी सेलेस्ट सफर शुरू करने का बाद न्यूयॉर्क से निकले दूसरी जहाज अब जेनुआ का करीब पहुंच चुका और अब परेशानी बढ़ती जा रही कि आखिर मेरी सेलेस्ट इतना दिन गुजरने का बाद भी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया। मेरी सेलेस्ट सफर में निकलने के 10 दिन बाद में और एक ब्रिटिश जहाज को न्यूयॉर्क से निकलकर यही रूट से होते हुए जिब्राल्टर आइलैंड तक जाना था। यह जहाज डेलग्रेशिया नामी ब्रिटिश जहाज थी, जिनको कई दिन के बाद 4 दिसंबर 1872 में एजोस आइलैंड की करीब पहुंची थी। समुद्र कितना बड़ा ये बताना मायने भी नहीं रखते और वही समुद्र के बीच में कोई शिप आ गया तो आजू बाजू में समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहाँ डेलग्रेशिया जहाज की कैप्टन को बहुत दूर एक जहाज दिखाई दी। कैप्टन ने जायजा लिया, वो जहाज पानी पर आगे नहीं जा रहा और पीछे नहीं आ रहा, यानी एक ही जगह पर खड़ी है। समुद्र के बीच में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शौक हुआ और उन्होंने ही दूर से कई सिग्नल भेजे, लेकिन दूसरी तरफ से सिग्नल का कोई रिप्लाई नहीं आया। तब डेलग्रेशिया जहाज की कैप्टन ने उस शिप की करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने का बाद मालूम पड़ा यह जहाज दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरी सेलेस्ट था, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मेरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक समुद्र में खामोशी से अकेला खड़ा दिखाई दी। इसने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर रहा। डेलग्रेशिया कैप्टन ने अपना सफर छोड़ के दूसरी का मदद करना शुरू किया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा उनके साथ क्या होने जा रहा। जब डेलग्रेशिया कैप्टन ने अपना क्रू मेंबर को मेरी सेलेस्ट को भेजा उनके साथ लेके जाने के लिए, जब उस जहाज में क्रू मेंबर ने कदम रखा तो उनका पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गया। इस मेरी सेलेस्ट शिप में कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। जब 1 महीना पहले न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारी लोग आखिर समुद्र की बीचों बीच कहाँ गायब हो गई और यही सवाल डेलग्रेशिया कैप्टन को तड़पाते जा रहा। कैप्टन को पहले लगा शायद जहाज में कोई हादसा हुआ। जब उन्होंने मेरी सेलेस्ट अच्छी से तलाशी किया तो पूरे जहाज सही सलामत में पड़ा हुआ। मेरी सेलेस्ट की कैप्टन का और उनका फैमिली और क्रू मेंबर का साजो सामान जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ अभी तक मौजूद है। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, जहाज में जो ऑयल की डब्बा लेके जा रहा वही सब चीज सही सलामत में पड़ा हुआ। इतना तक ही जहाज में क्रू मेंबर के लिए जो खाना लेके आया वही भी जहाँ तक है वहाँ तक भी है। थोड़ा और आजू बाजू ढूंढने का बाद कैप्टन का रूम से एक बुक मिला है। जो उस दौर में कुछ प्रॉब्लम होता तो कैप्टनों ने बुक में नोट करके रखता था। उस बुक में मेरी सेलेस्ट की कैप्टन ने आखिरी अपना मैचेस इसमें एंट्री किया 24 नवंबर 1872 सुबह में, यानी जिस दिन ये जहाज इसी हालत
मदद से मिला उससे 10 दिन पहले जहाज से कैप्टन और सब लोग वहां से गायब हो गया। इसका मतलब 10 दिन से यह जहाज समुद्र में अकेला चल रहा। डिलग्रेस या कैप्टन ने यह सब समझ में नहीं आ रहा देख रहा तो, लेकिन इस जहाज में हर चीज मौजूद पड़ा हुआ है और नहीं तो नहीं सिर्फ इंसान ही नहीं इसमें, और इसमें सब कुछ मौजूद पड़ा हुआ है। और यही सब कुछ होने का बावजूद भी डेलग्रेशिया की कैप्टन ने मेरी सेलेस्ट को अपने साथ जिब्राल्टर लेके आया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन आपको बताते चले समुद्र में जो हादसा होता है उस हादसा की ज्यादा एविडेंस मिलता नहीं, और ऐसा एक अनमोल हुआ मेरी सेलेस्ट के साथ। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने अपना अपना ओपिनियन से थ्योरी बनवाया, एक भी थ्योरी प्रूफ के साथ साबित नहीं हुआ, और वही से लेके ये कहानी अनसोल्व की डब्बा लगा के रख दिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एक शानदार इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।